नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच बढ़ता जा रहा है विवाद। ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उसके साथ साथ कुल टोटल याचिकाएं, यानी कुल याचिकाओं की अगर हम बात करें तो वो 3 हैं। केंद्र के खिलाफ ममता सरकार ने दाखिल किया है मूलवाद यानी ओरिजिनल सूट। ममता बनर्जी की सरकार ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में सहमति वापस लेने के बावजूद सीबीआई एफआईआर दर्ज करके शासन के संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। आशीष भार्गव है हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे आशीष के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। आशीष, 3 याचिकाएं हैं, तीनों याचिकाओं के बारे में बताइए क्या है, और राज्य सरकार सीबीआई की हो रही जांच को लेकर सशंकित क्यों है? जी देखिए, बिल्कुल ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाया है और सीधे सुप्रीम कोर्ट वो आई है, एक के बाद एक 3 पिटीशन डाल दी हैं और कमोबेश तीनों जो हैं वो केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। पहली पिटीशन में वो कह रही हैं कि संघीय ढांचे का उल्लंघन हो रहा है, और जब 2018 में उसने सीबीआई की जांच की जो कंसेंट थी, सहमति थी, जो वापस ले ली थी, तो उसके बाद बिना संवैधानिक अदालत के आदेश के सीबीआई जो है वो जांच नहीं कर सकती, मुकदमे दर्ज नहीं कर सकती। लेकिन एक के बाद एक 12 मुकदमे वहां पर बंगाल में दर्ज कर लिए गए हैं। ये और उसी की बेस पर, उसी एफआईआर के बेस पर ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। और ये क्योंकि एक क्रिमिनल केस है, लेकिन यहाँ पर राज्य और केंद्र का विवाद बनाया है ममता सरकार ने, और आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131 जिसमें यह कहा गया है कि राज्य के बीच और केंद्र सरकार या राज्य के बीच अगर कोई विवाद होगा, डिस्प्यूट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा। तो एक सिविल, इसको हम कहेंगे ओरिजिनल सूट इसे बोलते हैं, वाद, मूल वाद, उसके तहत यहां पर ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। क्योंकि दिक्कत हो रही है वहां पर। अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, उनको और उनकी पत्नी को नोटिस जारी किए गए हैं, समन जारी किए गए हैं ईडी के द्वारा कोयला घोटाले के मामले में, और भी बहुत सारे मुकदमे वहां पर दर्ज हुए हैं। दूसरी पिटीशन में ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें कहा गया था कि जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, चुनाव के बाद की हिंसा, उसमें बलात्कार और हत्या के मामलों की जांच सीबीआई करेगी। ममता सरकार ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सीबीआई निष्पक्ष नहीं है, सीबीआई की जांच पर उसको भरोसा नहीं है। सीबीआई जो है केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच पर रोक जो है उस पर रोक लगाई जाए, उस फैसले पर रोक लगाई जाए। तीसरा मामला डीजीपी की नियुक्ति से जुड़ा है। यहां पर ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो अपने 2018 के उस फैसले को बदले जिसमें कहा गया था कि किसी भी राज्य के डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को 3 वरिष्ठ पुलिस अफसरों की लिस्ट जाएगी और उसी में से एक को चुना जाएगा। ममता सरकार ये कह रही है कि राज्य की स्वायत्तता और उसकी स्वतंत्रता का मामला है, और इसमें यूपीएससी की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का ना तो क्षेत्राधिकार है, ना ही उसकी कोई विशेषज्ञता है इस मामले में कि इस अफसर को राज्य का डीजीपी बनाया जाना चाहिए, और ये कॉम्पिटेंट अफसर है। तो यहां पर 3 बड़े मामले लेकर ममता सरकार पहुंची है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जल्द सुनवाई की बात नहीं की है इस पूरे मामले में। जी शुक्रिया आशीष, इस पूरी बातचीत के लिए और विस्तार से बताने के लिए कि जो 3 याचिकाएं हैं वो किस किस चीज को लेकर है और राज्य सरकार आखिर सीबीआई की जांच को लेकर क्यों सशंकित है।